संत कबीर नगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा ने जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प यात्रा एलईडी वैन शनिवार को 2 दिसंबर 2023 को जिले के बघौली ब्लॉक के ग्राम सभा अमावा में पहुंची। यह एलईडी वैन लोगों को उनके विकास और सुधार के माध्यमों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। एलईडी यात्रा वैन का उद्देश्य भारतीय समाज को एक सशक्त और सुदृढ़ देश की दिशा में अग्रसर करना है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सिखाया कि सबका साथ, सबका विकास केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक संकल्प है। इस यात्रा के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। यहाँ पर लोगों ने सरकार के इस नए पहले का स्वागत किया और उनके इस कदम की सराहना की है। ग्राम सभा अमावा में जनता ने भारतीय समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए एक संकल्प लिया है और उनके उत्साह को देखते हुए लोग भावनात्मक रूप से सहयोग कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड किया गया वीडियो संदेश एवं विकसित भारत के लिए संकल्प वीडियो का प्रसारण उपस्थित लोगों को दिखाया गया। विभिन्न योजनाओं के सफल लाभार्थियों द्वारा मेरी कहानी मेरी जुबानी सफलता की कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत उनका फीडबैक तथा अनुभव लेते हुए दूसरे लोगों को प्रेरित किया गया। हमारा संकल्प विकसित भारत के अंतर्गत आज आपके गांव अमावा में हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम पशुपालन विभाग से हैं, विनय कुमार मिश्र। हमारे साथ में अन्य विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण भी आए हुए हैं, प्रधान जी और गांव के पूरे महिलाएं, बच्चों, किसान बंधुओं, पशुपालक बंधुओं का हम हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हमारे विभाग में कई योजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। जैसे आपका केसीसी योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड। आप गाय पाले हैं, भैंस पाले हैं, उस पर लोन लेना चाहते हैं। भूमिहीन किसानों के लिए ये योजना बड़ी मददगार है। जिनके पास खेत है तो केसीसी बनवा लेते थे, कम ब्याज पर उनको बैंक से कम ब्याज पर पैसा मिल जाता था। जो पशुपालक बंधु थे, गाय भैंस पालते थे, उनके पास जमीन यदि नहीं है तो वो बैंक से कर्जा नहीं पाते थे। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी एक योजना है। भैंस है, 60-70 हजार आपका बीमा हो जाएगा। बैंक से आप लोन ले लेंगे, उसी जो भूमि पर 4% पर जो बैंक देता है वही आपका ब्याज इस पर भी लगेगा। गाय है 60 हजार, 40 हजार, इस हिसाब से आप अपना पेपर बनवा कर बैंक को जाएंगे और बैंक आपको पैसा देगा। समय से आप उसका भुगतान कर देंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीक जो पशु चिकित्सालय, जैसे यहाँ झींखाल है, आप डॉक्टर साहब से संपर्क करेंगे, आपको के हिसाब से हर माह प्राप्त करेंगे, जब तक आप उसको उस पशु को अपने घर रखेंगे। तो ये बहुत बढ़िया योजना है। आपके नज़दीक में यहाँ उड़सरा है, चानीडिया में है, आप वहाँ से अपना जानवर देख भी सकते हैं। पसंद आए, हमारा मोबाइल नंबर प्रधान जी के पास भी है और हमारे गांव के 2-4 लोग हैं, उनसे आप नंबर ले सकते हैं। नोट करना चाहते हैं 9935071417 आप बता देंगे। उसमें आधार कार्ड की फोटो कॉपी, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी और 2 आपका फोटो होना चाहिए। एक फार्म भराएंगे, उस पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद जिले से पास होकर आपको इस योजना का आपको लाभ मिल जाएगा। पूरा आप लाभ ले सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। क्योंकि देखिए, जो भी आप आज के समय में गाय भैंस मांगी है और पालते हैं, कोई आकस्मिक प्राकृतिक आपदा आ जाए, 60-60 हजार, 80-80 हजार की भैंस है, 1-1 लाख की भैंस है, उसका बीमा कराना आवश्यक है। बीमा भी आ गया है, कम पैसे में आपका बीमा हो जाएगा। वो आप डॉक्टर साहब से मिलकर बताएंगे, डॉक्टर साहब आपका जानवर देखेंगे, कितने मूल्य, कितने लागत की आपकी जानवर है। भारत सरकार की उन सभी योजनाओं से आप सभी को अवगत कराना है जो मान लीजिए आपके विकास के लिए चलाई गई हैं, लेकिन किसी कारणवश आपको जानकारी नहीं है
या आप तक वो नहीं पहुंची, उन योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए ही ये कार्यक्रम चलाया गया। इसीलिए हमारे माननीय लोग पधारे हैं। जिसकी जो दिक्कत है, सम्मान निधि की दिक्कत है तो कृषि विभाग वाले भाई से मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपका आयुष्मान कार्ड नहीं है या है तो बना नहीं है तो अपने नजदीकी पंचायत सहायक जी से बात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार की समस्याओं का निदान करने के लिए ही ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले इनकी कई योजनाएं हैं, मैं बताना चाहूंगा। इनकी पहली योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, जिसमें 5 लाख तक निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। लेकिन अभी सिर्फ 6 यूनिट के ऊपर वालों का ये बनना जो है स्वीकार हुआ है। जो इससे नीचे हैं उनका भी नहीं बनना है। लेकिन हाँ, ये बनने के बाद शायद उम्मीद है कि कम वालों का भी बनेगा। तो इसमें होता क्या था, पहले मान लीजिए निर्धन परिवार के लोग थे तो मान लीजिए घर में बड़े बुजुर्ग बीमार होते थे तो वो इलाज कराने के लिए ज्यादा आतुर नहीं होते थे। ठीक है, कहते थे बुजुर्ग हैं, कुछ ही दिन की जिंदगी है। अब क्या है, अब उनको वो खुद लेके जाते हैं, क्योंकि 5 लाख तक इलाज होता है इसमें, तो एक भी पैसा नहीं लगना है। इनकी दूसरी योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें जो है हमारी माताओं बहनों को सबसे अधिक सम्मान दिया गया है। सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे, मिला है किसी को? जी। तो इसमें पहले सब्सिडी जो है 200 के आसपास आती थी, इस टाइम 360 रुपए सब्सिडी आ रही है। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपको उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है तो आप अपना एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी लेके अपने नजदीकी गैस एजेंसी जाएंगे। ठीक है, वहाँ जमा कराएंगे। अगर वो जमा करने के लिए मना कर रहे हैं या इनकार करें या ऐसे कह दें कि आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो आपको जो है हेल्पलाइन नंबर पे शिकायत करनी है। ठीक है, डरना नहीं है। अगर आपको कोई बोल दे कि लाभ नहीं मिलना है तो आपको वापस नहीं आना है। उसके लिए एकाग्र होके, एकजुट होके, अपनी कमेटी बना के या खुद अकेले ही मतलब साहस दिखाना है। आपको ये भावना बनानी है कि मुझे लाभ चाहिए। ठीक है, जब तक आप लोग एक्टिव नहीं होंगे लाभ नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने कहा कि प्रधान जी हमको आवास दीजिए, केवल प्रधान जी की जिम्मेदारी नहीं है आवास देने की, आप लोग भी एक्टिव रहिए। जब आप लोग आएंगे, मान लीजिए सचिव साहब आए, तो आप अपना घर उनको दिखाइए कि हम कैसी दयनीय स्थिति में जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भैया मान लीजिए कि बारिश हो रही है तो हमारे बच्चे पूरी रात भीग रहे हैं। जब आप ऐसी दयनीय दशाओं को उनको दिखाओगे, उसके बावजूद भी वो यदि नहीं कर रहे हैं, 1076 हेल्पलाइन है, सीएम हेल्पलाइन है, आप शिकायत कर सकती हैं उनकी भी निसंकोच। ठीक है, फिर इनकी तीसरी योजना है प्रधानमंत्री अन्न योजना। कितनी माताएं बहनें भैया हैं जिनको राशन मिल रहा है? किसी को मिल रहा है? मिल रहा है। इसमें प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो वंचित हैं, जिनको नहीं मिला है। अगर मतलब जिनको नहीं मिला है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले वो अपना आय ऑनलाइन करवाएंगे, जो कि आय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग आय नहीं बनवाएंगे तो राशन कार्ड अब ऑनलाइन नहीं होता है। आय बनवाएंगे, कोशिश करना है कि लेखपाल जी के द्वारा उस पर कम से कम आख्या लगनी चाहिए। आख्या का मतलब होता है आपकी आय, वार्षिक आमदनी क्या है। वो जब कम ही होगी तभी बनने के चांस है, लेकिन आय उस हिसाब से लगती है जिस हिसाब से आपकी जमीन हो। अगर आपको लगता है कि आप राशन पाने के पात्र हैं तो ही आप लोग जो है आय ऑनलाइन कराइए। और अगर सब कुछ कराने के बाद आपको जो है तहसील जाना है, वहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर के जरिए जो है जमा करा देना। उम्मीद करता हूँ अगर जमा कराए हैं तो 15-20 महीने भर में आपका नाम जरूर आएगा। लेकिन किसी और को नहीं देना है, ये काम अपने हाथ करना है। क्योंकि जब आप लोग अपने हाथ ही जाएंगे, अपना काम स्वयं करेंगे, तभी है। मान लीजिए आपकी जमीन है, आपने ऐसे ही छोड़ दिया कि भैया देखेंगे, कुछ नहीं होगा। जमीन आपकी है, रख रखाव आपको करना होगा।